आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। लखनऊ के विधान भवन में आज भारत सरकार का युवा और खेल मंत्रालय की ओर से विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन कयल गयी। महोत्सव में माई भारत अभियान में नौजवानन का नेतृत्व क्षमता के बढ़ावा देहले के संकल्प के दोहरावल गयी। इस मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि युवा संसद का उद्देश्य खाली नेता बनावल नहीं बल्कि अगुवाई का क्षमता विकसित कईल हो। वहाँ के कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2019 से शुरू भइल युवा संसद कई पहल जिंदगी में हर क्षेत्र में अगुवाई का गुण विकसित कैले के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ी रहल हो। वहाँ के नौजवानन के कुछ नया कैले और समाज खातिर प्रेरणा बने बदे प्रेरित कैनी। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं तो लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती है अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। एक कार्यक्रम में विधान परिषद का सभापति मानवेंद्र सिंह और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहले। लखनऊ के मुहान रोड स्थित एगो संस्था में तबियत बिगड़ले के बादे लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करावल गई लइकन से मिल के प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनकर हाल चाल लेने। मुख्यमंत्री हर बेड़े पे जाके लइकन से मुलाकात कैले। वहाँ के चिकित्सकन और अधिकारियन के लइकन का समुचित इलाज का निर्देश देने। बीतल दिनन रात के खाना खैले के बाद संस्था के लइकन का तबियत बिगड़ गई रहे। हमरे प्रतिनिधि बतौले कि यह दुखद घटना में मानसिक मंथित 4 लइकन के मौत हो चुकल हो। सर्वोच्च न्यायालय आज दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर अवैध नकदी मिलने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कैले के मांग वाली याचिका खारिज कर दिलस। न्यायमूर्ति वर्मा के घर से आग लगले के घटना के बाद नकदी बरामद कैल गई है। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान का पीठ याचिका पर सुनवाई कैलस और आंतरिक जांच पूरा करे के कहलस। आवास पर नकदी बरामद भइले के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिहल गयल हो। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खातिर आवेदन मंगले हो। आवेदक 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के जरिया से 31 जुलाई ले आवेदन कर सकेले। मंत्रालय के एगो बयान के मुताबिक भारत में रहे वाला ऐसा लड़का जे देश का नागरिक हो और 31 जुलाई 2025 ले 5 बरिस से 18 बरिस के बीच के उम्र में शामिल हो ये पुरस्कारन बदे पात्र हुई हैं। मंत्रालय बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति में उपलब्धि बदे असाधारण लइका लइकनिन के सम्मानित करे खातिर हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करेला। ईद उल फित्र के पहले रमजान के आखिरी जुमा पर आज प्रदेश भर में अकीदत के साथे अलविदा का नमाज अदा कल गई। सज्जो नमाजी लोग नमाज अदा कैले के बाद देश में खुशहाली और शांति बनल रहले का कामना कैले। ए मौका पर सज्जो जिलन में सुरक्षा का पुरहर इंतजाम कैल गए रहे। संवेदनशील जगहिन पर सुरक्षा और यातायात का अतिरिक्त इंतजाम कैल गए रहे। चैत नवरात्र के देख के बनारस और एकरे लगे के जिलन में विंध्याचल धाम बदे अतिरिक्त बस चलावल जाई। परिवहन निगम का क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे बतौले कि बिहने रात के बाद से 6 अप्रैल ले 91 बस चलौले का तैयारी कैल गई हो। मेन मेला है, शुरुआत 29 को हम भीड़ जैसे होगी तो उसके लिए अलग से व्यवस्था 21 हमारी डेली चलती है, लेकिन उसके अलावा हमने 70 बसों का पूरे परिक्षेत्र में बनारस, कैंट, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र और विंध्याचल मिला करके 70 बसों की प्लानिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज का किया है। इसमें पूर्व से 21 दोनों मिलाकर 91 बसें उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के संबोधित करी हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 120वीं कड़ी हुई। कार्यक्रम बदे अपन विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिया से दिहल जा सकेला। नरेंद्र मोदी ऐप चाहे MyGov ओपन फोरम के जरिए से ऑनलाइन सुझाव साझा कैले के आज आखिरी तारीख हो। समाचार पूरा भइल।
नमस्कार।